जय हिंद साथियों। आज अपने राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान इतिहास को शुरू करने जा रहे हैं और उसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें पहला टॉपिक राजस्थान की सभ्यताओं को लिया गया मैंने, और उसमें पहली सभ्यता है राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता जब खोजी गई तब ये गंगानगर के अंदर थी, परंतु जब गंगानगर के बाद गंगानगर से अलग होकर एक हनुमानगढ़ नया जिला बना, तब ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर आ गई। तो वर्तमान में यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, इस कालीबंगा का नामकरण कैसे हुआ? इस कालीबंगा का नामकरण इसके उत्खनन से काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई और चूड़ियों को बंगा बोला जाता है, इसलिए इसका नाम काले रंग की चूड़ियों के आधार पर कालीबंगा सभ्यता का नाम रखा गया। कालीबंगा सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई, जो वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। यह सरस्वती नदी होने का प्रमाण काजरी के वैज्ञानिकों ने दिया अपने को। सरस्वती नदी होने का प्रमाण काजरी के वैज्ञानिकों ने दिया। काजरी क्या है? काजरी एक संस्था है जोधपुर के अंदर स्थित है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, और उसके वैज्ञानिकों ने बताया कि भी कालीबंगा सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे थी, जिसको वर्तमान अपन घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। इसकी सर्वप्रथम जानकारी एलपी टेस्टिटोरी ने दी। यह एक इटली निवासी थे, एक वैज्ञानिक थे, और इन्होंने यहाँ पर बताया कि हनुमानगढ़ के पास इस जगह पर एक सभ्यता विकसित है, एक सभ्यता है जिसको पहचाना है इन्होंने। एलपी टेस्टिटोरी कौन थे? तो इन्होंने जब राजस्थान में आए तो इनकी कर्म स्थली बना कौन? बीकानेर। बीकानेर इनकी एक कर्म स्थली बनी और बीकानेर के अंदर ही इनकी मृत्यु हुई 1919 के अंदर। और जब ये मृत्यु हुई तब बीकानेर के शासक थे महाराजा गंगा सिंह। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। महाराजा गंगा सिंह के काल में 1919 में एलपी टेस्टिटोरी की मृत्यु हुई। कौन थी? ठीक इसके बारे में फिर जब भारत आजाद हुआ, भारत आजाद होने के बाद में भारत की पहली स्वतंत्र भारत की पहली सभ्यता है जिसकी खोज की गई, वो थी अपनी कालीबंगा सभ्यता, और जिसके एक खोज करता थे अमलानंद घोष, और उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक थे, जो विभाग था उसके महानिदेशक थे, और उनकी देखरेख में इसकी खोज की गई 1952 के अंदर। खोज होने के बाद में जब पता चला कि कालीबंगा सभ्यता पुरानी एक यहाँ पर है, तब इसका उत्खनन किया गया, और उत्खनन कर इसका उत्खनन 1961 से 1969 के मध्य हुआ, जिसमें प्रमुख उत्खननकर्ता दो लोग थे, बीबी लाल और बीके थापर। बीबी लाल ब्रिजवासी लाल, बीके थापर का मतलब है बालकृष्ण थापर। इन दोनों ने इसका प्रमुख उत्खनन किया। उसके अलावा उत्खननकर्ता और थे, जिसमें एमडी खरे, एसपी जैन, श्रीवास्तव और जगपति जोशी, ये लोग भी इस कालीबंगा के उत्खनन में शामिल थे। कालीबंगा का उत्खनन टोटल कुल 5 स्तरों में हुआ है ना, तो आप देख सकते हो कालीबंगा का कुल उत्खनन कितने स्तरों में हुआ? 5 स्तरों में हुआ कुल उत्खनन, जिसके अंदर ये सब उत्खनन करता इसमें शामिल है। तो कहते हैं कि सभ्यता 2 भागों में बटी हुई थी, जिसमें से एक था दुर्गीकृत भाग, जो पश्चिम दिशा में था, जो आकार में छोटा था और अमीर वर्ग था। दुर्गीकृत भागों को क्या बोला गया? अमीर वर्ग बोला गया। अमीर वर्ग बोला गया मतलब कि यहाँ पर अमीर लोग रहते थे, यानी कि इनके घर ऊंचे ऊंचे थे। दुर्गीकृत भाग था, दुर्गीकृत भाग है मतलब यहाँ पर दुर्ग की किलेबंदी का अवशेष प्राप्त हुआ। दुर्ग की किलेबंदी का अवशेष प्राप्त हुआ, जिसे इन्होंने दोहरी रक्षा प्राचीर का नाम दिया। इसके ठीक सामने पश्चिम दिशा में जब ये था तो पूर्व दिशा के अंदर अदुर्गीकृत भाग था, और पूर्व दिशा में होने के कारण कहते हैं कि इस पूर्व दिशा के अंदर ये जो भाग था ये बहुत ज्यादा था, बहुत बड़ा था, और एक तरह से ये गरीब वर्ग था। कौन सा वर्ग था? गरीब वर्ग था। गरीब वर्ग था तो यहाँ पर संख्या ज्यादा थी, संख्या ज्यादा होने के कारण यहाँ पर इसका आकार था वो बड़ा। इस अदुर्गीकृत के जो पूर्वी भाग में था, उस पूर्वी भाग और दक्षिणी भाग के मध्य में नगर से बाहर हल से जुते हुए खेत के शाख से मिले, और ये हल से जुते हुए खेत के शाख से मिलना विश्व में पहली बार था जो कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुआ। इसमें सबसे बड़ी बात और थी कि इसमें गेहूं जौ को एक साथ बोया गया, ऐसा भी अवशेष मिला, ऐसा शाख से प्राप्त हुआ। इसके अलावा चना व सरसों के भी अपने को शाख से प्राप्त हुए, कि चना व सरसों भी यहाँ पर बोई जाती थी, यहाँ पर उगाई जाती थी। ठीक, इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके अंदर इस सभ्यता में जो भी सड़क और नाली थे वो एक समकोण के आकार पर बने हुए थे। कहते हैं कि ये समकोण आकार है, और समकोण के आकार पर एक नाली का पानी दूसरे बड़े शहर के अंदर जाता था, बाहर से ये नाली होते हुए बाहर जाती थी। कहते हैं कि नगर निगम की जानकारी मिली, यानी कह सकते हैं कि इस नगर का जो पानी था, जो नाली का पानी था, जो गंदा पानी था, वो नगर के बाहर उसकी निकासी की जाती थी। नाली का निर्माण पक्की ईंट और लकड़ी से किया गया। सड़क और नाली समकोण पर बनी, सड़क और नाली समकोण पर बनी, निर्माण पक्की ईंटों और लकड़ी से किया गया। ये नगरीय सभ्यता थी। नगर निगम की जानकारी मिली क्योंकि इसमें नाली के पानी का निकास नगर के बाहर होता था।
ठीक है। इसके अलावा कहते हैं कि एक हवन 7 हवन कुंड मिले, एक चबूतरा था जिसके ऊपर 7 हवन कुंड मिले और 7 हवन कुंड को इन्होंने नाम दिया अग्निवेदिका है, जहाँ पर हवन कुंड होते थे, जहाँ पर यज्ञ वेदिकाएं थी, जहाँ पर यज्ञ होते थे। एक मुद्रा मिली कुमारी देवी की मुद्रा। कहते हैं कि कुमारी देवी की मुद्रा मिलने का कारण या उन्होंने ऐसा आशय लगाया कि ये सभ्यता एक मातृ सत्तात्मक हो सकती है। मातृ सत्तात्मक मतलब कि यहाँ पर पितृपक्ष से ज्यादा मजबूत मातृपक्ष था, इसलिए इसको एक कुमारी देवी मुद्रा नामित मिली। पक्की अलंकृत ईंटें मिली जिसका अनुपात था 3:2:1। सजी हुई ईंटें, सजावट के साथ ईंटें, और ये भी विश्व में पहली बार, प्रथम बार मिला था। इस सभ्यता से एक 6 छिद्र वाली खोपड़ी मिली, जिसमें इस सभ्यता से कब्र मिली और उस कब्र के अंदर 6 छिद्र वाली खोपड़ी मिली, और इससे उन्होंने आश्चर्य लगाया कि इस खोपड़ी में जब 6 छिद्र किए गए, यानी कि शल्य चिकित्सा की एक ऑपरेशन किया हुआ इस खोपड़ी का, तो कहते हैं कि शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है जो विश्व में पहली बार मिलती है। इसके अलावा यहाँ से अन्य वस्तुएं भी प्राप्त हुई, जिसमें सजावटी आंगन, कहते हैं कि अलंकृत ईंटों से बने हुए सजावटी आंगन भी प्राप्त हुए यहाँ से। कहते हैं चूल्हा भी प्राप्त हुआ, उस्तरा प्राप्त हुआ, बाघ की एक मुद्रा प्राप्त हुई, बाघ की एक मुद्रा प्राप्त हुई, एक बैल का खिलौना प्राप्त हुआ लकड़ी का। इसी से अपन पता चलता है कि जब खेती होती थी वो हल से होती थी, यानी कि बैलगाड़ी यहाँ पर उपयोगी बहुत थी। उसके बाद कहते हैं कि स्वास्तिक का एक चिन्ह मिला, स्वास्तिक का चिन्ह मिला। इसका मतलब यह है कि यहाँ के लोग आस्तिक थे, नास्तिक नहीं थे। मिट्टी के बर्तन मिले जिसको मृदभांड बोला गया, और ये किस रंग के थे? लाल रंग के थे। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। मिट्टी के बर्तन लाल रंग के बर्तन मिले। ऐसे कहते हैं हाथी दांत का कंगा मिला, ऊँट की हड्डियाँ मिली, और कहते हैं कांसे के दर्पण मिले। दर्पण के साथ कुछ कांसों के बर्तनों का भी यहाँ पर अवशेष पाया गया, और इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता बोला गया। इस सभ्यता को कौन सी सभ्यता बोला गया? कांस्य युगीन सभ्यता बोला गया। इसके अलावा हम बात करें, यहाँ पर लोगों के मरने पर 3 तरीके से इनका शवदान किया जाता था, जिसमें अपन कह सकते हैं तो पूर्ण शवदान था। पूर्ण शवदान का मतलब था दफनाना, इसको पूर्ण रूप से दफनाते थे। उसके अलावा कहते हैं आंशिक शवदान। आंशिक शवदान का मतलब दाह कर्म करते थे, शरीर को जलाते थे, उसके बाद हड्डियों को दफनाते थे, इसलिए उसको आंशिक शवदान बोला गया। एक था कलश शवदान। कलश शवदान के अंदर हड्डियों को बर्तन के अंदर रख कर दफना दिया जाता था, इसको उसको कलश शवदान। पतन के कारण, इस सभ्यता के पतन के कारण से जो प्रमुख कारण था भूकंप आना। भूकंप आने का कारण क्यों था? क्योंकि भूकंप आने का पता इसलिए चला कि वहाँ की घरों की दीवारों में दरार दिखी थी। उनको उत्खननकर्ताओं को उनकी घरों की दीवारों में दरार दिखने के कारण जैसे पता चला कि यहाँ पर भूकंप आया था। और ध्यान रहे कि यह विश्व में प्राचीनतम साक्ष्य है भूकंप का, प्राचीनतम साक्ष्य है भूकंप। इसके अलावा कहते हैं यहाँ पे बीमारी थी मलेरिया। मलेरिया के बारे में कहते हैं कि बाढ़ आना, कहते हैं सरस्वती नदी के अंदर बाढ़ आ गई, ऐसा कहते हैं। कुछ नोट के अंदर कुछ चीज़ें लिखी मैंने खासकर, जैसे एक इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा था। उस दशरथ शर्मा ने हड़प्पा की तीसरी राजधानी का नाम दिया, किसका? कालीबंगा। कहते हैं कि दशरथ शर्मा ने बोला है कि हड़प्पा की तीसरी राजधानी थी कालीबंगा, ये ध्यान रहे, ये दशरथ शर्मा ने कहा। यहाँ से मंदिर तथा मातृ देवी की मूर्तियाँ नहीं मिली। फिर कहते हैं हड़प्पा के 3 चरणों का प्रतिनिधित्व करता है ये कालीबंगा हड़प्पा के 3 चरणों का प्रतिनिधित्व। 3 चरण मतलब कहते हैं कि हड़प्पा के होने से पहले भी कालीबंगा थी, हड़प्पा थी उस समय भी कालीबंगा थी, और हड़प्पा के बाद में भी कालीबंगा थी। कहते हैं कि प्राग हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा, हड़प्पा के बाद में भी ये कालीबंगा सभ्यता विकसित थी। फिर राजस्थान सरकार ने कालीबंगा से उत्खनित जितने भी स्थल थे, जितने भी कुछ चीज़ें थी, जितनी भी सामग्रियाँ थी, उन सबको एक संग्रहालय के रूप में रखी है, और उसको कालीबंगा संग्रहालय का नाम दिया है। 1985 के अंदर इसकी स्थापना हुई हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, ये था अपना एक तरह से पूरा कालीबंगा सभ्यता, जिससे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद।